बिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़्तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुरिज़ून। और लोगों, तुम्हारा हिसाब किताब तो बिल्कुल करीब आ रहा है और तुम गफलत में पड़े हुए हो। अल्लाह ताला तो हम इंसानों को ये कह रहा है कि हमारा हिसाब किताब जो है वो बड़ा ही करीब आ रहा है। न जाने किस वक़्त ज़िंदगी की जो ये चलती हुई सांसें हैं ये कब से थम जाएं और हमें जाकर अपना हिसाब किताब जो है वो देना है। आज मैं इत्तेफाक से एक शादी के ऊपर गई, तो मैं शादी के ऊपर मैरिज हॉल के बीच में बैठ के ये देख रही थी, सोच रही थी, बहुत ही दिल दुख रहा था कि शरीफ घरानों की बेटियां जिन्हें के बड़ा मतलब शरीफ का लेबल जो है लगाया जाता है कि इन घरानों की बच्चियां जो हैं वो बड़ी शरीफ हैं, लेकिन वो हैं तो शरीफ, बच्चियां तो शरीफ हैं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो वालिदैन हैं, हम अपने बच्चों को तालीम भी दे रहे हैं, उनकी हर जायज़ ज़रूरियात भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की जो तरबियत करने का हमारा एक हक़ है वो हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। कभी होता था कि शहर के बीच में लड़कियां सरों से दुपट्टे उतार के फिरा करती थीं, तो लोग कहते थे ये शहरन है, ठीक है। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आज गाँव के लेवल के ऊपर भी मीडिया ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया है हमारे माशरे का कि हम लोग जो हैं इस्लाम की जो हुदूद क़ुयूद है उनको भूल चुके हैं, हम अपनी माशरती रवायात भूल चुके हैं। हम कोशिश करते हैं कि मीडिया के ऊपर ड्रामों के बीच में जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं हम हकीकत के बीच में वैसे बन के दिखाएं, अपने मुआशरे के बीच में वही चीज़ अप्लाई करें। हमारा जो रहना, ओढ़ना, पहनना, हर चीज़ जो है उन्हीं के मुतरादफ होती जा रही है। हमारी आइडलाइज जो हैं ये जो मीडिया के लोग बन गए हैं, हमारी ज़िंदगियों के बीच में इस्लाम जो है वो बुराए नाम रह गया है। हम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के सिर्फ एक बुराए नाम मुसलमान रह गए हैं। एक मुसलमान जिस तरह से उसने ज़िंदगी गुजारनी है वो चीज़ तो हमारे अंदर नज़र ही नहीं आती। हम अपने बच्चों की तरबियत इस लेवल की नहीं कर रहे। हम अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, इनको आला तालीम तो दिलवा रहे हैं। आला तालीम दिलवाने के लिए अगर बच्चा चाहता है कि मैंने डॉक्टर नहीं बनना, अगर ये बच्चा चाहता है कि मैंने इंजीनियर नहीं बनता, अगर वालिदैन की ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर ही बने, तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के भी उसको इंजीनियर और डॉक्टर बनवाएगा। अगर वो बच्चा नहीं भी बनना चाहता तो वालिदैन अपनी मर्ज़ी उसके ऊपर अप्लाई करते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। ठीक है, ये तो दुनियावी बातें होगी कि हम अपनी हर बात मनवाते हैं और बच्चे को वैसा ही बना देते हैं जैसा हम चाहते हैं। लेकिन जब हम दीन की तरफ आते हैं तो फिर हम कहते हैं जी बच्चे हमारे कहना नहीं मानते, नमाज नहीं पढ़ते, हम कह देते हैं, बच्चे नहीं नमाज पढ़ते, हम इग्नोर कर देते हैं। बच्चे रोज़ा नहीं रखते, कहते हैं बराए नाम जिसे कहते हैं ना, एक एक मकसद होता है बंदे ने करवाना होता है, लेकिन एक मकसद होता है कि कह दिया, अपना फ़र्ज़ी अपना जो है वो फ़र्ज़ एक अदा कर दिया कि हाँ भाई मैंने कह दिया है। तो इस चीज़ में हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। हमारी आम जो शादियां हैं उसके बीच में लगता ही नहीं है कि ये मुसलमानों की शादियां हैं और यहाँ पे मुसलमानों की बेटियां आई हुई हैं, मुसलमानों के बेटे आए हुए हैं। एक शर्मो हया नाम की चीज़ जो है वो हमारे माशरे में बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। वही जो हमारी ये बहू बेटियां हैं जो घरों में सरों से दुपट्टे नहीं उतारती, घर के बीच में कोई भी गैर मर्द आ जाए तो वो जल्दी से कमरे में चली जाती हैं, सामने नहीं आती, ये अपने सरों पे दुपट्टे लेकर रखती हैं। लेकिन यही अगरचे के गाँव की हैं, ये शहर की हैं, यही हमारी बहू बेटियां जो हैं जब मैरिज हॉलों के बीच में जाती हैं, वहाँ मूवी मेकर्स मूवियाँ भी बना रहे हैं, फ़ोटो सेशन भी हो रहे हैं, वहाँ पे सारे गैर महरम मर्द भी हो रहे हैं और ये बड़े फ़ख्र से अपने सरों से दुपट्टे उतारती हैं, अपने जिस्म की नुमाइश वहाँ पे हो रही होती है। मेरी अजीज़ माँओं और बहनों, ये ज़िंदगी जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहनी, इस बहुत ही आर्ज़ी ज़िंदगी है, चंद दिनों की ज़िंदगी है, न जाने कब मौत आए और आकर आपको अपने गले जो है लगा लें। तब हमारे पास ना सोचने का टाइम होगा,
ना ही समझने का टाइम होगा। बेहैसियत मुसलमान आज हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम अल्लाह के नबी का नाम लेते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह के नबी से प्यार के दावे करते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि अल्लाह के नबी ने हमें किस तरह की ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया हुआ है कि हम अपनी ज़िंदगियों को किस तरीके से गुजारें? अल्लाह के नबी ने तो हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ गुजारने का हुक्म दिया हुआ है। लेकिन हमने क्या किया है? कुरान बार बार कह रहा है कि जो शरीफ औरतें हैं वो अपने ऊपर चादरें ओढ़ के जो है वो बाहर निकलें, ताकि बाहर के लोगों को पता चले किसी शरीफ घरों से ये उनकी बच्चियां जो है आ रही हैं, उनकी बेटियां आ रही हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया हुआ है? हमने अगर शलवारें पजामे पहनने हैं तो वो उनसे हमारी आधी आधी पिंडलियाँ नज़र आ रही हैं। अगर हमने अबाया ओढ़े हुए हैं वो इतने फिटिंग वाले हैं कि वो हमारे जिस्म की नुमाइश कर रहे हैं। अगर हमने ऊपर स्टालर लिए हुए हैं वो इतने शार्ट हैं कि वो ऊपर से सिर्फ मुंह ढका हुआ होता है, जो ढकने की चीज़ें हैं वो फिर वाज़ा तौर के ऊपर नज़र आ रही होती हैं। मतलब अगर हमने ऊपर बाहर निकलते हैं तो तब भी हम इस तरह की ड्रेसिंग करके निकलते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, कि लोगों को पता चले कि एक फैशनेबल जो मॉडरेट लड़की जो है वो सड़क के ऊपर से जा रही है। ये बहुत पुरफितना दौर है। तो ये सिर्फ वालिदैन की ज़िम्मेदारी दुनियावी तलीम ही बच्चों को दिलवाना नहीं है, इसके साथ साथ दीन की तलीम भी बच्चों को देनी चाहिए, और ये दीन की जो तलीम है दिलवा के इसको अप्लाई भी करना चाहिए। आज ये लम्हा फ़िक्रिया है कि कसूर सारा बच्चों का ही नहीं है, कसूर हम वालिदैन का भी है। हम लोगों ने इन बच्चों को घर और मुआशरे का सिस्टम इस तरह का दे दिया है कि ये बच्चे जो हैं इन्होंने आँख खोली, इन्होंने देखा कि इतनी मतलब बेफहाशी और बेहयाई है, ये बच्चे उसी डगर के ऊपर चल पड़े हैं। और अगर हम इन्हें घरों का माहौल जो है अपने मुआशरे का माहौल इस तरह का दें, हमने कोई पर्दे का किया होता, इंतज़ाम किया होता, या जब बच्चियाँ बेपर्दा होने लगती हैं उन्हें मना किया होता, तो फिर ये क्यों बच्चियाँ बेहरा रवि के ऊपर चल पड़ती। कसूर जो है ये वालिदैन का भी बहुत ज़्यादा है, हमारे मुआशरे का भी है। हम सारे मुआशरे को तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने घरों को, अपने बच्चों को तो ठीक कर सकते हैं। उनसे तो हम अपनी हर बात मनवा सकते हैं। हम कैसे वालिदैन हैं कि अपने बच्चों को अपने ही हाथों के साथ आग जहन्नम का उनके बीच में झोंकने का सबब बन रहे हैं। क्या हम दुनिया के लिए तो इतना सोच रहे हैं, जहाँ वो कब्र, ठीक है, कभी उसका तसव्वुर किया कीजिए कैसे वो खुली कब्र के अंदर भी बंदा जो है वो 1 घंटा नहीं लेट सकता अगर ज़िंदा हो तो, क्योंकि मरे हुए को तो वहाँ पे डाल के आ जाते हैं, ऊपर से मनो मट्टी के नीचे दब जाते हैं, उसने क्या कर लेना है, तो है ही बेबस है वहाँ पे। लेकिन आप तसव्वुर कीजिए कि एक ऐसी ज़िंदगी, ऐसी मतलब जो ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी है, उसके मतलब हम सोच ही नहीं रहे। हम अपनी आखिरत को इतने भूले हुए हैं। बार बार अल्लाह का कुरान जो है वो हमें सरजनश कर रहा है, अल्लाह के नबी की हदीस जो है वो हमें सरजनश कर रही हैं कि सोचिए हम क्यों गफलत में पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला ने कभी असर की कसम खाई है, ज़माने की कसम खाई है, किस लिए खाई है? इसलिए खाई है कि हमें एहसास हो जो टाइम जा रहा है इसने वापस नहीं आना, ठीक है। तो हम अपने टाइम को जो ज़ाया कर रहे हैं फ़िज़ूल कामों के बीच में, ये अपनी ज़िंदगियों को ज़ाया कर रहे हैं। और ये नहीं है कि आपकी जो जवानी है इसको अय्याश परस्ती के बीच में गुजारें, इसके बीच में आप कोई दीन के ऊपर अमल ही ना करें। जब बुढ़ापे में चलने फिरने से रह जाएं तो फिर मस्जिद की जो है वो मस्जिद जो है वो पकड़ लें और फिर आप नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दें। एक बंदा है उसको शुरू से ही अंदाज़ा है कि मैंने ये काम करने हैं, तो फिर उसे शुरू से ही करना चाहिए, वो अपना टाइम क्यों ज़ाया करे। आज वालिदैन के ऊपर भी ये फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों की तरबियत करें, टीचर्स के ऊपर भी फ़र्ज़ है कि वो अपने स्टूडेंट की जो है वो तरबियत करें, ताकि जब कुछ ना कुछ एक बच्चे को बार बार एक बात अगर बताई जाए तो कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग के ऊपर असर करेगी। अब सोशल मीडिया जो है इसने हमारे बच्चों का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क करके रख दिया है, क्योंकि सारा टाइम इसके बीच में अट्रैक्शन ही इतनी है, कोशिश के बावजूद भी बच्चे इससे अपनी जान नहीं छुड़वा सकते, वो सारा टाइम इसके साथ लगे रहते हैं। तो रिज़ल्ट क्या है, वो अपने वालिदैन से भी दूर हैं। मतलब बच्चे तन्हाई पसंद हो जाते हैं, वो ना अपने वालिदैन के साथ बैठ कर ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करना चाहते हैं, ना ही अपने बहन भाइयों के साथ। मोबाइल पकड़ा और ठीक है जी कमरे के बीच में लगे रहे हुए हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको जो कंपनी मिल रही है वो मोबाइल से ही मिल जाती है। और वालिदैन जो हैं उनकी ये भी ज़िम्मेदारी है कि वो देखेंगे उनके बच्चे देख क्या रहे हैं, गलत चीज़ देख रही हैं, सही चीज़ देख रही हैं। वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी है कि वो चेक एंड बैलेंस रखें उनके ऊपर।